जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द ज्ञान जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के क्लास में देखेंगे भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, दोस्तों, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलम्ब किए हुए। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? आपका क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 राज्य जो है समुद्र तट रेखा में है। अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग को पहले से आता है तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका दूसरा सवाल है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? पूछ रहा है भारत का कौन सा पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। हिमालय जो है भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन तीसरा, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पारसनाथ जो है सबसे ऊंची चोटी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? यानी कि आर्य समाज जो थे भारत में आए थे, किस दर्रा से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। खैबर दर्रा होते हुए आर्य भारत में प्रवेश किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5, बुर्जील तथा जोर्जिला दर्रा निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन कर रहा है बुर्जील और जो जोर्जिला दर्रा था किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में बुर्जील और जोर्जिला दर्रा स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशकारी नदी कहलाती है? क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक विनाशकारी नदी कहलाता है? तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। कोसी जो है विनाशकारी नदी कहलाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? आपका क्वेश्चन है कौन सा नदी है जो वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी नदी है? यानी कि पंजाब का जो निर्माण हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी नदी है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंधु नदी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? आपका क्वेश्चन है भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। गोमुख से निकलती है। भागीरथी नदी जो है गोमुख से निकलती है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन को याद करते जाइएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन 10, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? क्वेश्चन पूछ रहा है टिहरी बांध जो है किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा। भागीरथी व भिलंगना नदी के बांध संगम पर स्थित है। क्वेश्चन समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उमियल झील किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन 11 बोल रहा है उमियम झील जो है किस राज्य में इसकी स्थित है? आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। उमियम झील जो है मेघालय राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 12, तुलबुल परियोजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? क्वेश्चन 12 कह रहा है तुलबुल परियोजना जो है किस नदी से संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। झेलम नदी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश में लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है?
क्वेश्चन 13 का है उत्तर प्रदेश में जो लक्ष्मीबाई बांध है उस किस परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बेतवा नदी पर जो है लक्ष्मीबाई बांध परियोजना स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का क्या होता है? तो क्वेश्चन 14 कह रहा है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो शीतकालीन वर्षा होता है उसका क्या कारण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वहां पे शीत में वर्षा होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, नागपुर में जो है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे सागौन का वन पाया जाता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में सागौन का वन पाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 17, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? क्वेश्चन 17 बोल रहा है भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, पतझड़ जो है भारत की प्रमुख वनस्पति की श्रेणी में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन बोल रहा है नारियल का उत्पादन में भारत में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा, विश्व में भारत का तीसरा स्थान है नारियल के उत्पादन में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? पिंक रेवोल्यूशन जो है किससे संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, झींगा से संबंधित है गुलाबी क्रांति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जूट सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में जूट जो है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में जूट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य को जैविक खेती करने वाले प्रथम राज्य घोषित किया गया है? क्वेश्चन 22 का है कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे जैविक खेती करने का प्रथम राज्य का श्रेय दिया गया है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, सिक्किम में जैविक खेती सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23, कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन 23 कर रहा है कोलार स्वर्ण का जो खदान है वह किस राज्य में स्थित है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक में जो है ये स्वर्ण का खदान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 24, भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? 24 बोल रहा है भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा दोस्तों, रांची में जो है भारी मशीन प्लांट स्थित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्न राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो आपका जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, गुजरात जो है भारत में नमक के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।